मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम। बारगाह रिसालत में हम और आप दोनों मिलकर बाआवाज़ बुलंद हदिये दुरूद पेश करें और बाआवाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना जूदी वल करम व आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। न पूछ इन खिरका पोशों की, न पूछ इन खिरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको। न पूछ इन खिरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको। यदे बैज़ा लिए बैठे हुए हैं आस्तीनों पे। जला सकती है शमे कुश्ता को सोज़े नफस इनकी, जला सकती है शमे कुश्ता को सोज़े नफस इनकी। इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीने में, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीने में। तमन्ना दर्द दिल की है तो खिदमत कर फ़कीरों की, तमन्ना दर्द दिल की है तो खिदमत कर फ़कीरों की। नहीं मिलता ये जौहर बादशाहों के नगीने में, नहीं मिलता ये जौहर बादशाहों के ख़ज़ीने में। हज़रत गिरामी सिर्फ 15 मिनट वक्त रह गया है। मुंतज़मीन जलसा ने आपको जितने वक्त के लिए बुलाया वो वक्त ख़त्म। उस वक्त के बाद आपका एक एक सेकंड ओवर टाइम में चल रहा है और ये ओवर टाइम दिल्ली रहने वाले लोग, बॉम्बे रहने वाले लोग, गल्फ़ कंट्रीज़ में रहने वाले लोग, नौकरी करने वाले लोग, मज़दूरी करने वाले लोग अच्छी तरह से जानते हैं। सिलाई फैक्ट्री में अगर आप 8 घंटा काम करो तो जितना काम उतना पैसा। बैग फैक्ट्री में 8 घंटा काम करो, जितना टाइम उतना पैसा। दूसरे फैक्ट्रियों में अगर आप 8 घंटा काम करते हो, जितना वक्त उतना ही पैसा। लेकिन जो ही ओवर टाइम शुरू होता है, मज़दूर काम 2 घंटा करता है, पैसा उसे 4 घंटे का मिलता है। मज़दूर काम 4 घंटा करता है, पैसा उसे 8 घंटे का मिलता है। हज़रात गिरामी, अगर ये मजलिस तवील हो जाए तो ना आपको शिकायत होनी चाहिए, अगर हो गई है मजलिस तवील तो ना हमें शिकायत होनी चाहिए। जब हम दुनिया की फैक्ट्रियों में बैठते हैं तो दुनिया का मालिक जो चाय का हिसाब रखता है, दुनिया का मालिक जो कपड़े का हिसाब रखता है, दुनिया के मामूली फैक्ट्री का मालिक जो एक एक पैसे का हिसाब रखता है, उसका दिल इतना बड़ा हो जाता है कि एक घंटा मजदूर को बैठाया तो 2 घंटे का पैसा देता है, 2 घंटा रखा तो 4 घंटे का पैसा देता है, 4 घंटा रखा तो 8 घंटे का पैसा देता है। हज़रत गिरामी, जब दुनिया का नाम का मालिक इतना बड़ा दिलदार है तो परवरदिगार आलम की रहमत कितनी वसी होगी, परवरदिगार आलम कितनी वसी होगी, परवरदिगार आलम की रहमत। वाह वाह, बहुत उम्दा, माशाल्लाह। और इसलिए भी नहीं होना चाहिए कि दुनिया में नमाज बहुत अहम इबादत है, रोज़ा बहुत अहम इबादत है, लेकिन 5 वक्ता नमाज पढ़ करके अगर कोई खुदा से कहे ऐ अल्लाह मुझे वली बना दे, तो उसे ये कहने का हक नहीं है। ज़ोहर पढ़ने वाला अगर ये कहे विलायत हमें मिलनी चाहिए, ये उसका हक नहीं है। असर की 4 रकात पढ़ने वाला अगर कहे कि मैं भी विलायत का हकदार हूँ, तो ये उसका हक नहीं है। नहीं नहीं, जिस खुदा ने दिन रात में हमें 24 घंटा दिया है, उस खुदा ने कहा है हमारी तरफ से तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम ज़ोहर में 4 रकात पढ़ो, तुम असर में 4 रकात पढ़ो, तुम मगरिब में 4 रकात पढ़ो, तुम ऐशा में 4 रकात पढ़ो, तुम फजर में 4 रकात पढ़ो। लिहाजा
जो सिर्फ फर्ज की अदायगी करेगा वो अपनी ड्यूटी अदा करेगा। लेकिन अगर किसी का शौक ये हो कि आए दुकान खोलने के लिए और दुकान पे पर्दा डाल करके 400 रकात नफिल नमाज पढ़े, तो ऐसा ही नमाजी जुनैद बगदादी बनकर वाह वाह जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत गिरामी, अहलुल्लाह इबादत से उकताते नहीं, अहलुल्लाह जिक्र से उकताते नहीं, अहलुल्लाह जिक्र इलाही से उनका जी नहीं भरता, जितना सुनाओ उतना कम है। हजरत अलाउद्दीन साबिर कलियरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब दिल बेचैन होता, जब दिल बेकरार होता, तो गूलर के पेड़ की टहनी को पकड़ लेते और अपने मुरीद खास से कहते कुरान सुनाओ। मुरीद पढ़ता अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सूरह फातिहा ख़त्म, अलिफ लाम मीम, उसके बाद सूरह बकरा ख़त्म, सूरह आले इमरान ख़त्म, सूरह निसा ख़त्म और सूरह मायदा ख़त्म, सूरह आराफ ख़त्म, सूरह अनफाल ख़त्म, सूरह तौबा ख़त्म, यहाँ तक के एक पारा, 2 पारा, 10 पारा, 15 पारा तारीख बताती है अलाउद्दीन साबिर कलियरी टहनी पकड़े रहते और शमशुद्दीन पूरा कुरान सुना देते। अलाउद्दीन एक बार खड़े होकर के पूरा कुरान। वाह वाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत गिरामी, जो रोजाना एक पारा पढ़े वो हम जैसा मुसलमान, जो महीने में एक खत्म करे वो हम जैसा मुसलमान, जो साल में एक खत्म पढ़े वो हम जैसा मुसलमान, जो एक कयाम में पूरा कुरान सुन ले उसे अलाउद्दीन साबिर कलियरी। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए कराम। हजरत गिरामी, औलिया अल्लाह ऐसे नहीं होते हैं, बल्कि रात को नहीं देखते हैं, इबादतें उसके रात को देखती है और इबादतें रात से पुकार पुकार कर कहती है दराज हो जाओ, अभी हमारा सजदा पूरा नहीं हुआ है। तब आदमी अल्लाह का वली हुआ करता है। वो रमजान का महीना नहीं देखता है, बल्कि वो तो समझता है ऐ रमजान शरीफ तू क्यों जा रहा है। रमजान कहता है जाना मेरी मजबूरी है, वरना दुनिया में क़यामत बर्पा हो जाएगी। तो अल्लाह के वली कहता है तुम जाओ जाओ, लेकिन तुमने जो पैगाम दिया है दुनिया देखेगी कि कोई रमजान के महीने में भी इबादत नहीं कर सका है। मैं कोशिश करूंगा कि रमजान के अलावा बेशतर महीनों में रोजे का एहतमाम। हजरत गिरामी, यही तो हाल था हजरत सहल बिन अब्दुल्लाह तस्तरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का। पूरी जिंदगी का मामूल रहा, जब पैदा हुए तब भी रोजे से थे और रोजाना का मामूल था कि जब वो एक दिन खाते थे, एक दिन रोजे से रखते थे, महीने का 15 दिन रोजे में गुजर जाया करता था। और जब वो इंतकाल कर रहे थे तब दुनिया ने देखा ये कोई गारंटी नहीं कि रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने वाला रोज़ा ही में मर जाए, लेकिन तारीख़ बताती है सहल बिन अब्दुल्लाह तस्तरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो अव्वल तबका के औली अल्लाह में शुमार होते हैं, पैदा हुए थे तब भी रोज़े से थे और जब दुनिया से गए तब भी रोज़े से थे। वाह वाह सुभान अल्लाह। हज़रत गिरामी, दुनिया तसव्वुफ़ पर जितने एतराज़ात हुए हैं उसका 4वीं सदी हिजरी में सबसे पहले जवाब किताबुल लुमा में अबू नसर सर्राज रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दिया है। इस किताब का पाया बहुत बुलंद है। आज तसव्वुफ़ पर जितने एतराज़ात हो रहे हैं वो एतराज़ात आज के नहीं हैं। सुबहानी माज़म व शानी पर एतराज़, शतहीताते सूफिया पर एतराज़, अनल हक पर एतराज़, ये तमाम एतराज़ हुए। उस किताब में उन्होंने कहा है कि एक फ़कीही को हक है कि अगर मुफ्ती वजहुल क़मर जैसे आदमी मसला बयान कर सकता हो तो किसी हाफिज जी को ये हक नहीं है कि वो सवाल करे। अगर इस मजमे में हजरत अल्लामा सूफी फारूक अहमद रज़वी जैसा आदमी जलवाबार हो तो हम जैसे दुनियादार को ये हक नहीं पहुंचता है कि उनके अमाल पर एतराज़ करे। यानी नकीब पर एतराज़ नकीब ही कर सकता है, शायर पर एतराज़ शायर करे तो ज़्यादा बेहतर है, मुकर्रिर के मामले में मुकर्रिर बोले तो ज़्यादा बेहतर है, हाफिज़ के मामले में हाफिज़ बोले तो ज़्यादा बेहतर है, अगर कारी के मामले में
कारी बोले तो ज्यादा बेहतर है। मुआशरे का बिगाड़ यही है कि शायर की गिरफ्त मुकर्रिर करता है, मुकर्रिर की गिरफ्त शायर करता है, जो उन वादियों को जानता नहीं है। जानने वाले ही को यह हक है कि उसकी गिरफ्त फरमाए। जब नसर सर्राज फरमाते हैं, जिसे औलिया अल्लाह के मामूलात समझ में ना आए, उसे पहले चाहिए कि अपने सजदे को सिर्फ 5 वक्ता नमाजी का सजदा ना बनाए, उसका सजदा भी गौसे आजम का सजदा हो, उसका सजदा भी जुनैद बगदादी का सजदा हो, उसका सजदा भी बायजीद बस्तामी की तरह हो, तब वो एतराज करे तो उसे हक हासिल है, वरना उसे हक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलियाए उम्मत कॉन्फ्रेंस, उर्से रिजवानी वो साबरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत अबू नसर सर्राज रहमतुल्लाहि ताला अलैह बगदाद के मस्जिद शाज़निया में इकामत पजीर है। जिम्मेदारी ये है कि जितने दरवेश हैं उनके इमाम बन करके कुरान सुनाया जाए। तारीख बताती है पूरे रमज़ान शरीफ में उन्होंने 3 ख़त्म कुरान शरीफ सुनाया। सुभान अल्लाह, 3 ख़त्म कुरान शरीफ सुनाया। मामूल रोज़ाना का ये था कि मुअज्जिन आता था, रोटी रख करके उनके कमरे में चला जाता था। रमज़ान का और ईद का चाँद तुलू हो गया, शव्वाल का चाँद तुलू हो गया। हज़रत ने लोगों से मुलाकात की और अपने घर की तरफ रवाना हुए। इतने में कमेटी वालों ने कहा, हज़रत 1 महीने से यहाँ थे, कमरे में जाकर के झाड़ू लगा दो। झाड़ू लगाने के लिए जब कमरे में आया तो मुअज्जिन की आंखें फटी की फटी रह गई। वो बेहोश होने ही वाला था और देखकर हैरान हो गया कि रमज़ान के महीने में जितनी रोटियां मैंने हजरत को दिया है, उनमें से 1 रोटी भी हजरत ने नहीं खाया है। पूरा कुरान सुनाया है, पूरा रमजान में रोजा रखा है, तो रोजे का आलम यह है कि दिन में भी रोजा रखा है, रात में भी रोजा रखा है। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। तो अब जितना वक्त आपका गुजर रहा है, कमेटी वालों से अलग हट करके, मुकर्रिर से अलग हट करके, आपका एक एक अमल मुजाहिदे का अमल है, एक एक अमल रियाजत का अमल है, एक एक अमल ज़ौक़े इबादत का पता दे रहा है। और अल्लाह ने मेरी गुफ्तगू को कबूल कर लिया तो मुझे उम्मीद है कोई ना कोई अपने दिल को सैकल करके यहाँ से ज़रूर उठेगा, अपने दिल में नक्श यार बैठा करके उठेगा। हज़रत गिरामी, मुझे ये हुक्म दिया गया है कि मैं मुआशरे के बुराइयों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करूं और आपको आगाह करूं कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। हज़रत गिरामी, ये उर्स की मजलिस भी और ये अहलुल्लाह भी उस वक्त की पैदावार है जब मुआशरे में बहुत बुराई फैल गई थी। उलमा, बड़े बड़े उलमा हुकूमत के चापलूस हो गए थे। बड़े बड़े फुक़हा हुकूमत की बोली बोलने लग गए थे। बड़े बड़े ज़ुहाद हुकूमत की हाँ में हाँ मिला रहे थे। जब पूरा तबका, जाहिलों का तबका दुनियादार के साथ था, आलिमों का तबका दुनियादार के साथ हो रहा था, काजी का तबका बादशाह की बोली बोल रहा था, ऐसे ही जमाने में सरखेले औलिया और बहुत से अहलुल्लाह, जिनमें सबसे पहला नाम हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का है और इनके हमनवाओं का है, इनके चाहने वालों का है। इन लोगों ने कहा, जिसे बादशाहत पसंद हो वो बादशाह के दरबार में जाए और जिसे विलायत पसंद हो वो अल्लाह की बारगाह में आए। एक तबका पैदा हुआ जिसे अल्लाह का वली कहा गया। और फिर दुनिया ने देखा कि बादशाह के दरबार में फौजी रहा करते थे, बादशाह के दरबार में सिपाही रहा करते थे, बादशाह के दरवाजे पर सेक्रेटरी रहा करते थे, बादशाह के दरवाजे पर दरबान रहा करते थे, ताकि दुनिया को पता चले जिस शान का ये आदमी है उस शान का कोई नहीं है, जिस शान का ये बादशाह है कोई नहीं है। मुअर्रिख ने लिखा है, हजरत महबूब इलाही का ज़माना ऐसा था जिस ज़माने में दिल्ली की सरजमीन पर मुसलमान बादशाहों का महल आबाद था, तुगलकाबाद महल था। और हजरत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही एक टूटी हुई झोपड़ी में रहते थे। मगर मुअर्रिख ये भी लिखता था, बादशाह के महल में वो रौनक नहीं थी, वो मजमा नहीं था जो मजमा महबूब इलाही की झोपड़ी में रहा करता था।
जिंदाबाद, भी हैरत ज़दा था कि अल्लाह ने क्या शान बख्शी है महबूबे इलाही को। हम दौलत बांट करके भी वो शान पैदा न कर सके, वो मजमा पैदा न कर सके जो फकीरी में महबूबे इलाही ने पैदा कर लिया है। आप भी चाहते हो कि दिल की वीरानी दूर हो जाए तो आज से अल्लाह वालों के मोहब्बत के तलबगार हो जाओ। हजरत गिरामी एक्स्ट्रा काम करने वाले अल्लाह के वली है और हम लोग उनके मानने वाले हैं। पता चला जो शाह वजारत का मानने वाला हो, जो सरकार मारहरा का मानने वाला हो, जो सरकार अजमेर का मानने वाला हो, जो सरकार कछौछा का मानने वाला हो, जो सरकार बदायूं का मानने वाला हो, जो सरकार दिल्ली का मानने वाला हो, जो सरकार बगदाद का मानने वाला हो, वो बुराई तो बहुत दूर की बात है, फर्ज तो बहुत दूर की बात है, सुन्नत तो बहुत दूर की बात है, मुस्तहब भी उससे तर्क नहीं हुआ करता है। जब मुस्तहब तर्क नहीं हो तो बताओ आज के बाद चोरी करोगे? अभी कुरान करीम हिफ्ज करने वाले को दस्तार से नवाजा गया है। क्या कुरान है, बात भी करता है तो इसकी फसाहत का जवाब नहीं, कुरान कुछ कहता है तो इसकी बलागत का जवाब नहीं। कुरान करीम का अंदाज़े बयान क्या है मौलाना अब्दुल्ला रिजवानी साहब, सिर्फ मैं दो बातें कुरान के हवाले से आपके सामने पेश करूं। हजरत गिरामी, सिर्फ किसी के जेब को कतरना ही चोरी नहीं है, किसी के घर से मोबाइल लेकर के आना ही चोरी नहीं है। हुकूमत किसी की भी हो, ये मुल्क हमारा है। दिल्ली की सरजमीन पर कोई बैठे और लाख कहे कि हमें इस तबके से कुछ लेना देना नहीं है, मगर आईन बोलता है दिल्ली की तख्त पर जो बैठेगा वो मुसलमानों का भी वजीर आजम होगा, वो हिंदुओं का भी वजीर आजम होगा, वो सिख का भी वजीर आजम होगा, वो ईसाई का भी वजीर आजम। हजरत गिरामी, तो मैं कहना ये चाहता हूं कि कुरान करीम ने एक जगह चोरी, यानी चोरी करने के मामले में मैं कह रहा था, लिहाजा मुल्क में बिजली भी चोरी मत करो। मदरसा हो, मस्जिद हो, घर हो, बिजली का अगर जलाते हो तार काट देना, वक्त पर पैसा ना अदा करना, पैसा डुबा देना, यह भी मुल्क के साथ गद्दारी है। मुसलमानों, जो गद्दार है वो गद्दारी करते हैं। तुम चोरी की बिजली मत जलाओ, खुद से जाकर के पैसे जमा करो ताकि दुनिया को पता चले हम मुसलमान को फकीर बनाना चाहते हैं। ये मुसलमान अमीर कैसे हो जाए, हो गया तो कह देना अमा यार तुमने किसी गरीब को, तुमने किसी अमीर को अपना हम नवा बनाया है इसलिए फकीर हो, मैंने गरीब नवाज को अपना सरदार बनाया है। गरीब बनाने की कोशिश हो रही है, मैं मालदार होता। वाह 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 वाह, बहुत हजरत गिरामी, कुरान करीम के हवाले से कुरान में कहा अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तउ अयदियहुमा, चोर और चोरनी उसके हाथ काटे जाए। क्या कहा? अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु। कुरान यूं भी कह सकता था अस्सारिक़तु वस्सारिक़ु फ़क़्तउ अयदियहुमा, पहले मुअन्नस का सेगा आ जाता, बाद में मुज़क्कर का सेगा आता, लेकिन नहीं, कुरान ने कहा अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु, चोर और चोरनी। पहले मुतनब्बा किया चोर के बारे में। जानते हो क्यों? औरत अगर कुछ चोरी करती है तो ये बहुत ज्यादा ऐब की बात नहीं है। शरीयत के मामले को भी बीच में मत लाओ। तुम्हें मालूम नहीं है सरदार की बीवियां भी चोरी किया करती थी। अल्लाह के नबी ने फतेह मक्का के मौका पर हजरत हिंदा से बैत लेते हुए कहा चोरी मत करना। तो हजरत हिंदा ने कहा था मैं कुछ कुछ अबू सुफियान के जेब से चुरा लिया करती, हालांकि सरदार की बीवी थी। कहा क्यों चुराती हो? कहा बच्चों की परवरिश के लिए। किसके जेब से? शौहर के जेब से। अल्लाह के नबी ने कहा यह चोरी में दाखिल नहीं है, है ना? तो औरत के पास पैसे की कमी होती है,
इनकम ऑफ सोर्सेस की कमी होती है, इसलिए औरत से अगर चोरी हो तो समाज में इतना मायूब नहीं है। लेकिन दौलत जिसके हाथ की मैल है वो मर्द है, दौलत जिसके कदमों की गुलाम है वो मैल है, दौलत जिसकी जूतियों की ठोकर में पड़ी रहती है वो मर्द है। जिधर कदम बढ़ा दे वहीं से उसके पास दौलत आने लगती है। अब आओ कुरान का अंदाज़े बयान देखो। मर्द के लिए दौलत बड़ी अहम चीज नहीं है, उसके हाथों का मैल है, और मैल होने के बावजूद ये चोरी करे तो गैरत के खिलाफ है। इसलिए कुरान ने पहले मुज़क्कर का सेगा इस्तेमाल किया, अस्सारिको वस्सारिकतो, ऐ मर्दो तुम चोरी मत करो। चोर मर्द हो तो उसका हाथ काटा जाए, चोर औरत हो तो उसका हाथ काटा जाए। हज़रत गिरामी, ये कुरान का अंदाज़े बयान है। कुरान करीम ने कहा अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदु कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा, जानिया और जानी, बलात्कार और बलात्कारी यानी बलात्कार करने वाला मर्द हो या बलात्कार करवाने वाली औरत हो तो दोनों को कूड़े मारे जाए, है ना। अब आइए जरा देखिए, यहाँ कुरान ने पहले मुअन्नस का सेगा जिक्र किया है सूरह नूर में, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, ये नहीं कहा है अज़्ज़ानी वज़्ज़ानियतु फजलिदु कुल्ल वाहिदिम मिनहुमा। पहले मुअन्नस का सेगा, बाद में मुज़क्कर का सेगा। जानते हो क्यों? इसलिए कि इस्मत के तहफ्फुज़ की सारी जिम्मेदारी औरतों के सर है। औरत सिर्फ नसीमा खातून नहीं, शम्मा परवीन नहीं, निशात परवीन नहीं है, रहमती खातून नहीं है। जहां वो रहमती खातून है वहीं किसी की बेटी है, सुभान अल्लाह बोलो। जहां वो निशात परवीन है वहीं किसी की बहन है, और जब बहन ज़िना में मुलव्वस होती है तो सिर्फ उसकी इस्मत नहीं जाती है, भाई की पगड़ी भी गिर जाती है, वाह वाह, बाप का वकार भी गिर जाता है। कुरान करीम ने सजा ज़िना के सजा में पहले औरत का जिक्र किया ताकि दुनिया की औरतों को यह पैगाम मिल जाए कि औरतों, इज्जत को बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम बची रहोगी, तुम्हारा समाज बचा रहेगा, तुम्हारी इज्जत बची रहेगी, तुम्हारे बाप की पगड़ी बची रहेगी, तुम्हारी इस्मत बची रहेगी, तुम्हारे भाई का वकार बचा रहेगा, तुम बची रहोगी, तुम्हारा समाज बचा रहेगा, तुम्हारा मजहब। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्स रिजवानी व साबरी, माशाअल्लाह, बहुत खूब। हजरत गिरामी, जिस कुरान करीम के बारे में दस्तार दिया गया है, याद रखिए इस कुरान ने शराब नोशी से हमें मना कर दिया है। इतनी बदीही चीज और इसमें मुसलमान मुलव्वस हो। आप पूरी दुनिया के लिए रहनुमा बनकर के आए हैं। कुरान ने जब मक्का में हुर्मत शराब का हुक्म दिया था तो तारीख बताती है बरसों के शराबियों ने अपने मटके तोड़ दिए थे। मक्के की गलियों में शराब पानी की तरह बह रही थी। पूछने वाले ने पूछा, ये बहुत कीमती शराब है, आज लोगों ने कैसे गलियों में बहा दिया? जो रईसों को मयस्सर नहीं, वो गलियों पे क्यों बह रहा है? तो शराब के एक एक बूंद ने कहा, जब तक कुरान ने मना न किया था मैं बड़े बड़े लोगों के लब का महबूबा थी। रोज़ा मुझे पीते थे, शरफा मुझे पीते थे, लेकिन कुरान का हुक्म आ गया तो कोई मुझे घर में रखने के लिए तैयार नहीं है। ऐ सहाबा के मानने वालों, ऐ वलीउल्लाह के मानने वालों, जिस तरह सहाबा ने शराब छोड़ दिया था, तुम शराब को तर्क करके पूरे समाज के लिए मॉडल बन जाओ और बता दो कोई पुलिस के डर से शराब नहीं पीता है। मुसलमान वो है जो खुदा के डर से शराब नहीं पीता है। जिस दिन खुदा के डर से बुराइयों को तर्क करोगे, दुनिया में तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी, तुम्हारा वकार बढ़ जाएगा। परवरदिगार आलम हमें और आपको अमल साले की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। या नबी सलाम अलैका, या रसूल
सलाम अलैका या हबीब सलाम